अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही आसान और सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है, तो जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पतीले में आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है और अब मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल रही हूँ। मैंने प्याज को स्लाइस में काट लिया था और अब मैं प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ। लहसुन अदरक को मैं 1 मिनट फ्राई करूँगी। 1 मिनट हो गया है और अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा डाल रही हूँ। साबित ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ और 1 कप पानी डाल रही हूँ। अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। नमक मैं इसमें हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ। पिसा हुआ सूखा धनिया डालने के बाद मैं इसमें 4 से 5 लौंग डाल रही हूँ। लौंग डालने के बाद मैं इसमें 7 से 8 दाने साबित काली मिर्च के डाल रही हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। मैंने ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाला है और अब मैं इसमें टमाटर और प्याज जो हैं उन्हें पीस लूँगी। मसाला पीस गया है और मैंने उसे पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। इलायची डालने के बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसी हुई जायफल जवतरी डाल रही हूँ। 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसमें 2 दालचीनी की स्टिक्स डाल रही हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 1 कप मटर डाल रही हूँ। मटर डालने के बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए आलू डाल रही हूँ। आलू डालने के बाद मैं इसमें 1 पाव फूल गोभी कटी हुई डाल रही हूँ। फूल गोभी डालने के बाद मैं इसमें 3 दरमियाने साइज़ की गाजर थी, उसे मैंने गोल शेप में काट लिया था, वो डाल दी हैं मैंने। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही डाल रही हूँ, यानी 1 पाव दही। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं 5 से 8 मिनट तक हल्की आंच पे सब्जियों को पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं और सब्जियां जो हैं वो गल गई हैं। अब मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ की कटी हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ। शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 1 कप हरा प्याज डाल रही हूँ, कटा हुआ। हरे प्याज का मैंने सिर्फ हरा हिस्सा लिया है, प्याज नहीं डाला है। अब मैं इसमें 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। 4 ग्लास मैंने 2 ग्लास जो थे वो चावल लिए थे और उसमें अब मैं 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी उबल गया है। अब मैं इसमें आधा किलो चावल यानी 2 ग्लास चावल डाल रही हूँ। मैंने सेला चावल यूज़ किए हैं और मैंने सेला चावलों को अच्छी तरह धो के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप लोग आम बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पानी ड्राई होने तक पकाऊंगी। चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें हरी प्याज डाल रही हूँ, आधा कप। हरी प्याज डालने के बाद मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आधा कप हरा धनिया है कटा हुआ और 3 हरी मिर्चें हैं कटी हुई। अब मैं 12 मिनट तक हल्की आंच पे चावलों को दम पर पकाऊंगी। 12 मिनट हो गए हैं और चावल जो हैं वो गल गए हैं, मतलब चावल तैयार हो गए हैं। चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। अब चावल जो हैं उन्हें मैं सर्विंग डिश में डाल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो सोशल मीडिया पर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से न्यू वीडियो शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।